उसके बाद जो है हमारा आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू के हवाले से थोड़ा लिखा है कि टिश्यू दैट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट का वर्ड जो है उसको हम देखते हैं या उसको पढ़ते ही हमें जो है समझ जाना चाहिए कि कनेक्ट करने की बात चल रही है, जोड़ने की बात चल रही है। तो इसके अंदर लिखा है कि कनेक्ट एंड सपोर्ट, जो कनेक्ट करे और सपोर्ट दे तो उसको है जो है कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इट इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड टिश्यू इन द बॉडी। ये जो है सबसे ज़्यादा फैला हुआ टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद इसके फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन क्या है। सबसे पहले इसके अंदर नाम से ही पता पड़ रहा है कि कनेक्ट की बात चल रही है या कनेक्शन की बात चल रही है। तो कनेक्ट किस तरह से है? कनेक्ट एंड बाइंड। जैसे हमारे लिगामेंट्स जो होते हैं, जिस तरह से मेरी ये दो बोन्स हैं, ये जॉइंट है। अब इस बोन को हमारी जो ह्यूमरस है और रेडियस और अल्ना बोन, इन दो बोन के बीच में जो चीज़ इनको जो है मिलाए रखे हुई है वो क्या है? हमारे लिगामेंट्स है। अच्छा, और ये बोन के ऊपर जो मसल्स हैं और बोन, इन दोनों को आपस में कौन जोड़े रखता है? वो हमारे टेंडन है। तो लिगामेंट और टेंडन के अंदर ये फ़र्क होता है। लिगामेंट जो होता है हमारे बोन टू बोन कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कनेक्ट कर, बोन और बोन के बीच में जो स्ट्रक्चर आता है उसे लिगामेंट कहते हैं, जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने या मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद टेंडन जो होता है मसल टू बोन, मसल और बोन के बीच के अंदर जो है हमारा टेंडन आता है। तो ये प्रोटेक्ट कनेक्ट का काम करती है एंड बाइंड का। उसके बाद हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रोटेक्शन का प्रोटेक्टिव आर्गन भी है। किस तरह से? थ्रू बोन्स। यानी हमारा रिब केज क्या है, हमारी बोन्स क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और हमारा ये जो रिब केज है ये हमारे इंटरनल आर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है। किस चीज़ से? एक्सटर्नल जो इंजरी होती है उससे हमें बचाता है। कोई भी चीज़ आके बाहर से लगेगी तो पहले वो बोन पे लगेगी। तो इस तरह से हमारा जो इनर जो इंटरनल मेजर आर्गन है तो वो बच जाएंगे। जैसे हमारा हार्ट, लंग्स या किडनीज, इनको जो है चोट नहीं लग पाएगी। तो इस तरह से हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है थ्रू ब्लड। अब ब्लड जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड क्या ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है? हमारे न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, हार्मोन्स की सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड। तो ब्लड भी बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू ही है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा मसल्स टिश्यू। अब पहले हमने पढ़ा जो है सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड पे कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड पे है हमारा मसल्स टिश्यू। इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ highly specialized tissue in which support to in which provide support, sorry यहाँ मैंने लिखा नहीं है, which provide which provides support and support movement and maintain posture. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने जो हम इसकी ट्रांसलेशन ऐसे करते हैं कि ये जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जो क्या करता है? प्रोवाइड करता है हमें सपोर्ट, प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है और हमारे जो पोस्चर है उसे मेंटेन करता है। अब सपोर्ट, मूवमेंट और पोस्चर को कैसे मेंटेन करता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ऊपर जो है मसल्स लगे हुए हैं और तो मेरा जो है पोस्चर एक मेंटेन है, मेरी बॉडी जो है बनी हुई है, या जो है कि मैं सही तरह से खड़ा हूँ, सही तरह से खड़ा हो पा रहा हूँ या चल पा रहा हूँ या मूवमेंट कर पा रहा हूँ, तो हमारे मसल्स की वजह से। सिर्फ ये बोन्स होती और सिर्फ बोन्स का ढांचा होता तो मैं क्या चल पाता, मेरा पोस्चर मेंटेन रहता, या जो है कि मैं मूवमेंट करने के काबिल होता? बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात नहीं हो सकती। यानी कि हम जो है बगैर मसल्स टिश्यू के भी किसी काम के नहीं हैं। उसके बाद क्या है? टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू की फर्दर टाइप है, जिस तरह से जो है एपिथेलियल टिश्यू की थी,
इसी तरह से। अब मसल टिश्यू की कौन सी टाइप्स हैं, जैसे स्केलेटल टिश्यू, कार्डियक टिश्यू और स्मूथ टिश्यू। अब स्केलेटल टिश्यूज कौन से होते हैं, स्केलेटल टिश्यूज आर अटैच विथ बोन्स, और ये जो है वॉलेंट्री होते हैं, ये वॉलेंट्री होते हैं नेचुरली, ये हमारे बोन्स के साथ अटैच होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है फंक्शन ऑफ स्मूथ स्केलेटल मसल्स, तो मूवमेंट करवाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर जो मसल्स हैं। जाहिर सी बात है मेरा स्ट्रक्चर जो है, पोस्चर जो है बना हुआ है, और जो है मैं मूवमेंट इजीली कर सकता हूँ, तो मूवमेंट करवाते हैं। मैं हंसता हूँ या बात करता हूँ या जो है रोता हूँ, तो फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो भी हमारे मसल्स टिश्यू की वजह से ही होता है, और बॉडी का पोस्चर जो है वो भी इसी की वजह से बनता है। उसके बाद है कार्डियक मसल्स, ये स्पेशल टाइप होती है। इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स विच फाउंड इन हार्ट, इट इज़ इनवॉलेंट्री इन नेचर, यानी ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे अख्तियार में नहीं होते, ये मुसलसल जो है काम कर रहे होते हैं, और इनको जो है हम चाह कर भी रोक नहीं सकते। उसके बाद थर्ड जो इसका टाइप है स्मूथ मसल्स, इट इज़ लोकेटेड इन ब्लड वेसल्स, स्टमक, इसोफिगस, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं। इट इज़ इनवॉलेंट्री इन नेचर, यानी ये जो मसल्स होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, मैदे में, स्टमक में, इसोफिगस में और इंटेस्टाइन में भी होते हैं, और ये भी जो है इनवॉलेंट्री होते हैं। इनको भी हम अपने अख्तियार में नहीं ला सकते, और न ही हम इनको रोक सकते हैं। और ये हमारा लास्ट जो है टाइप है टिश्यूज़ का, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स या नर्व सेल से बना हुआ होता है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन से बना है या नर्व सेल से। नर्वस टिश्यू हैव ब्रांचेस थ्रू विच वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी हमारी पूरी बॉडी के अंदर इसकी ब्रांचेस होती हैं, और दे हैव एबिलिटी टू कैरी मैसेज, इनके अंदर एक खासियत होती है जो कि ये हमारे ब्रेन से मैसेज लेकर हमारी बॉडी तक जाते हैं, और बॉडी से जो मैसेज होता है वो लेकर हमारे ब्रेन तक जाते हैं टू कंट्रोल बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो गाइज़ ये था मेरा टिश्यूज़ के ऊपर लेक्चर। आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखना, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो या मेरे जो है पढ़ाने का तरीका आपको सही ना लग रहा हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। आई होप मैं जो है ना कोशिश करूँगा कि मैं जो है उस पर अमल करूँ और आपको सही से पढ़ा सकूँ। थैंक यू गाइस।